खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन हो रहा है। पंजाब के अंदर जगह जगह उसके पुतले फूके जा रहे हैं। जम्मू में भी उसका पुतला फूका गया है। आप अंदाज़ा लगाइए कि खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू के जो इंडिया के समर्थक हैं या जो पंजाब के समर्थक हैं, उन्होंने भी अब गुरप्रतम सिंह पन्नू का साथ देना छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे उसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, वो ना जाने किस एजेंसी का आदमी है, किसके लिए काम कर रहा है, जो भारत का माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन भारत के अंदर जो खालिस्तानी सोच रखने वाले लोग हैं, उन्होंने भी अब उससे किनारा कर लिया है। वो भी अब ये कहने लगे हैं कि ये खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू जो है ये किसी एजेंसी के लिए काम कर रहा है, ये उनका समर्थक या वो इसके समर्थक नहीं है। खालिस्तान भाइयों ने गल हुई है, वो कहते साडा बंदा नहीं है। ये बंदा शरारती तत्ता वा, ये शरारता करा रहा पंजाब च दंगे चाहता वा, पर असी पंजाब दे विच अमन शांति चाहते हैं। अब धीरे धीरे उसका ग्राफ गिरने लगा है। एक वीडियो और दिखाऊंगा जिसमें खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू जिम के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट डाल के जिम करता हुआ नजर आ रहा है। अब बहुजनों से उसे किस तरीके का डर लग रहा है, कैसे वो डरने लगा है, ये उस वीडियो को देखने के बाद समझ आ रहा है। लेकिन जो उसने कहा है, जो उसकी टिप्पणी है, उस टिप्पणी को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो हम ये मानते हैं कि भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर पर अगर कोई निंदनीय टिप्पणी करता है तो वो एक फ़िलासफ़ी का आदमी है। उसकी फ़िलासफ़ी जो है वो अलग है, और वो फ़िलासफ़ी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि भारत में वो कौन सी फ़िलासफ़ी है जिसका पन्नू जो है वो शिकार हुआ है। भारत के अंदर पूरा दलित समाज जो है, ओबीसी समाज जो है, आदिवासी समाज जो है, वो पन्नू के मुर्दाबाद कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ नारे लगा रहा है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को वो अपना भगवान से कम नहीं मानता। दूसरी बात, पूरे देश के अंदर उसके नारे लग रहे हैं। आज जम्मू में भी उसके पुतले जलाए गए हैं, और ये जलते रहेंगे जब तक कि गवर्नमेंट उसको, जिस भी कंट्री में वो ऑफेंडर है, वो अपराधी है, उसको भारत में ना लाया जाता है और उस पर SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट लगा के उसको जेल के अंदर बंद किया जाए। दूसरी बात, पूरा दलित समाज जो है वो सिख समाज को एक अलग समाज मानता है, उसको हिंदू नहीं मानता। हम सिख समाज को उनका अलग रिलीजन के नाम से जानते हैं कि वो एक सिख समाज है, वो हिंदू समाज नहीं है। तीसरी बात, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखकर कृपाण का अधिकार सिख समाज को दिया है, वो बाबा साहब के संविधान में है, और हम उस बात के लिए उनको कृपाण देने पर रिस्पेक्ट करते हैं। इस तरह की टिप्पणियाँ और भी कुछ लोग कर रहे हैं, इसलिए हम उन सभी टिप्पणियों को पन्नू की टिप्पणियों के साथ जोड़ते हैं, और पन्नू को ये डिक्लेयर करते हैं कि पन्नू जो है वो एक एजेंट है उन्हीं क्लास का जो आए दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पुतले गिराते हैं या अपशब्दावली उस पर बोलते हैं। लिहाजा हम जो दलित आदिवासी पिछड़े हैं, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना भगवान मानते हैं, और इस तरह की बात हम लोग सहन नहीं करेंगे। बंसीलाल चौधरी हमारे साथ है। चौधरी, हो रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? पन्नू की ये टिप्पणी, और पहले संविधान के खिलाफ वो बोला करता था, अब सीधे तौर पर बाबा साहब की जो स्टैचू हैं, उनकी जो प्रतिमाएं हैं, वो ये कह रहा है कि पंजाब से उखाड़ करके बाहर फेंक देंगे। देखिए सर, हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC और आदिवासी और माइनॉरिटीज़ भी हम इस बात का खंडन करते हैं जो भी बाबा साहब के ऊपर ऐसी टिप्पणी करते हैं। अगर ऐसा रहा, अगर सरकार ने जिस कंट्री में भी है वो हैं, अगर नहीं लाया गया या वहाँ पे नहीं पकड़ा गया, तो ये जो धरने, उग्र प्रदर्शन और पुतले ये जलाते रहेंगे हम लोग बिल्कुल, ताकि सरकार के भी कान खोलते रहें और पुन्नू के भी कान खोलते रहें कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ये पूरा समाज आपको पूरा निंदा करेगा, और यहाँ भी मिलोगे फिर हमें भी जो कहना होगा, फिर हमें मजबूर होकर वो बातें करनी पड़ेंगी जो हम नहीं करना चाहते। लेकिन बाबा साहब का जो निंदनीय के इनके ऊपर बोलना, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशोक भगत है।
अशोक जी, ये कैसी टिप्पणी और ये किस तरीके से बाबा साहेब को राक्षस तक कह दिया उस गुरपतवंत सिंह पन्नू जो खुद को खालिस्तानी आतंकवादी बताता है? सर, मैं आपके चैनल का पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे भारतवर्ष के अंदर ये आग लगाना चाहता है। ये खुद अपने आप को खालिस्तानी नहीं है, ये एक भगोड़ा आदमी है, ये फराडी है, सिख नहीं है, ये सिख के काबिल नहीं है। इसके पहले नाम से गुरु है, गुरु का लफ्ज़ तो बिल्कुल कभी यूज़ नहीं करेंगे, ये गुरु के काबिल नहीं है, पहली बात आती है। दूसरी बात आती है जो उसने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ की है, पर्टिकुलर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर क्यों की है, किस लिए की है? पंजाब इसके बाप का नहीं है, पंजाब हमारे लोगों का है जिन्होंने खून पसीना दे रहे हैं, मजदूरों का है, दलितों का है, बहुत पिछड़े लोगों का पंजाब है, इसके बाप का नहीं है। तू अगर पंजाब का होता तो तू पंजाब को छोड़ करके दूसरों के किनारे में जाकर के चोरी करके पूरे सिख कम्युनिटी को तू बदनाम कर रहा है, तुझे लानत कहते हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर कोई भी बोलेगा, आज वो दलित नहीं है, आज से 100 साल पहले का दलित नहीं है, आज हमने जीना सीखा है, हमें मत सताओ, हम सड़कों पर आपको रुलाएंगे, हम आप मोए हुए जानवरों का चमड़ा तार करके जूते बनाते थे, हमने जिंदों का भी अगर तारना पड़े तो हमें अभी कताई नहीं है, अबे हमारे आग में हाथ मत डालो, हमें क्यों हमारी ह्यूमिलेशन करते हो? हम बाबा साहब, हमारे अकेले का मेरा बाबा साहब नहीं है, मूल निवासी का बाबा साहब नहीं है, दलित का बाबा साहब नहीं है, बाबा साहब उस नारियों का है, बाबा साहब उन पिछड़े लोगों का है जिनके अंदर बाबा गुरु नानक देव जी ने सबको बराबरी का हक दिया था, गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिनको सब बराबरी का हक दिया था, उन्हीं की पॉलिसी को, उन्हीं की फिलासफी को बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला, सबको जीने का हक दिया, मिनॉरिटी को, सबको, जैन बुद्धिज्म को, जैनों पर हक किसी कम्युनिटी पर उंगली नहीं उठाते हैं। क्यों? हमें एक डाल बना रखा हुआ है, जब से पिछले 20 साल से जो गवर्नमेंट आई है, बाबा साहब के ऊपर ही सारा हमला हो रहा है। पंजाब के अंदर पिछले दिनों में अमृतसर के अंदर हमारी मूर्ति तोड़ेगी, आपने 1 घंटे के अंदर अमेरिका के अंदर हमारे गुरु जी का कत्ल हुआ था, जलंधर के अंदर आपने 10 मिनट के अंदर हमने बता दिया था हम कितनी पावर में हैं। ऐसा ना हो कि पूरे हिंदुस्तान की फौज पूरे इतनी बॉर्डर पर नहीं लगाने पड़े जितनी कि शहरों के अंदर इनको बचाने की खातिर लगाने पड़े। जय मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, पार्लियामेंट के आगे मैं अपील करता हूँ, असम्बली के आगे अपील करता हूँ, तमाम एमपीओ के आगे अपील करता हूँ, इसको पार्लियामेंट के होकर के पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर से जे इसकी राष्ट्र के वारंट जारी करें, जे कर सकते हैं इंटरनेशनल लॉ के तहत, जे इंटरनेशनल लॉ के तहत वारंट इशू करें, इसको पकड़कर भारत में लाया जाए ताकि ये हमारी भाईचारे को, अपने जो भाईचारा बना हुआ है उसको ये ख़त्म करना चाहता है, हमारे आपस में लड़ाई लड़ना चाहता है। हम लोग इतने गलत नहीं करने वाले हैं, लेकिन हमें गलत करने के लिए हमें मजबूर ना करें। मुझे एक चीज़ बताइए, आप कैसे देख रहे हैं बाबा साहेब के प्रति इतना जहर गुरपतवंत सिंह पन्नू के दिमाग में क्यों? देखिए सर, हम वो पन्नू जहाँ मर्जी होगा, पन्नू को इंडिया लाया जाए, उससे कान पड़काया जाए। वो ऐसे शब्द कैसे बोलता है हमारे एक गुरु जी को, वो बोलता है ये गुरु नहीं है, वो गुरु नहीं, तुमने गुरु का ठेका लिया हुआ, अपने अपने घर बैठ के करो काम जो कर रहे हैं, किसी के खिलाफ मत नहीं करना चाहिए। हम ही बोलते हैं किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अगर वो हमारे गुरु को बोलता था, हम तो उसको बीच से धरती से निकाल के कान से पकड़ के पन्नू को बाहर लगाएंगे। देखा आज जो हमें हालत की है, इधर उसके नाम के पुतले जलाए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की है। हम मीडिया को चाहते हैं कि हमारी बात दूर तक पहुंचे। मान लीजिए 2 मिनट के लिए पन्नू आपके सामने आ जाए तो क्या? ऐसी कोई बात नहीं, हम करेंगे। पहली बात हम इस बात का खंडन करेंगे, इसकी इंक्वायरी बैठाएंगे ये इंडिया छोड़ करके अमेरिका में कैसे शेल्टर ली, और अमेरिका के अंदर इसको कौन इसको शेल्टर कर रहा है, कौन इसको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी जो कंट्री के उनके लोग हैं उनको प्रोवाइड करें। उसके बाद हम जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसकी जितनी भी धाराएं लगेंगी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन हम उसके साथ करेंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं करना पड़ा तो फिर कहते ना जिंदियां तो नहीं तो मोया तो चम लाया जाता है। जी, सिख समाज जो है वो हमेशा बहुजन समाज की बात करता रहा है, और गुरु ग्रंथ साहब में जो बानी है वो ज़्यादातर है ना हमारे गुरुओं की है, लेकिन अब पन्नू ने उसे भी बांटने का प्रयास किया है। उसने ये कहा है कि आपके गुरु जो हैं वो गुरु नहीं कहा, उसने भगत रविदास कहा, और ये कहा कि यहाँ से ये साफ़ हो रहा है कि वो गुरु ग्रंथ साहब को भी बांटने का प्रयास कर रहा है। देखिए, हमारे ग्रंथ में हमारे गुरु रविदास जी की बानी है। हम सिखिज़्म जो हमारा समाज है, सिख समाज और रविदास समाज, ये हमारे आपस में एक ही ग्रंथ को मानने वाले हैं। गुरु रविदास हमारे गुरु हैं, इसमें कोई बात नहीं। मगर ये जो पुन्नू है, बलवंत सिंह पुन्नू, ये कभी कनाडा से बोलता है, कभी किसी कंट्री से बोलता है, और पहले तो इसने
पंजाब में दूसरी आतंकवाद के बारे में फैलाने की कोशिश की। ये इंडिया पूरा जानता है और मीडिया के आप भी जानते हो कि खालिस्तान के बारे में प्रवोक करने की कोशिश की। तो ये सभी समाज में सारे लोग एक जैसे नहीं होते। काफ़ी लोग हमारे अभी पंजाब में देखो कितनी शांति है। पंजाब हमारा बड़ा खुशहाल है इस समय। तो ये जब भी अशांति करने वाले यही लोग होते हैं। ये किस एजेंडा है, कौन सी एजेंसी का मैं बोलूँगा, इसके पीछे कोई एजेंसी है जो इसको फाइनेंस सपोर्ट कर रही है, जो हिंदुस्तान में लड़ाई झगड़ा और नफरतबाजी फैलाना चाहती है। ये महान आदमी जिसको हम भगवान का रूप देते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, उसके खिलाफ जो इसने टिप्पणी दी है, जो आपके मीडिया आरटीआई इंडिया में मैंने देखी, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा इस पुन्नू को गवर्नमेंट को चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस भी एजेंसी का जो एजेंडा है इसको हिंदुस्तान में लाया जाए और SC ST एक्ट के मुताबिक इस पे केस किया जाए और इसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश कुमार है। आप ये देखिए कि ऐसे लोग जो हैं, ये मानसिकता को आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ पंजाब के हालात जो हैं वो बड़े शांति प्रिय, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हैं, लोग एक दूसरे के साथ आराम से रह रहे हैं। संसार जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो व्यक्ति है जिसका नाम पन्नू है, ये मानसिकता इसकी एक बीमार व्यक्ति है। क्योंकि अगर इसकी मानसिकता सही होती या ये एक मतलब अच्छा इंसान होता, स्वस्थ जिसे कहते हैं वो होता, तो ये कभी भी ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता था। दूसरा, अब इन्होंने थोड़ा सा मजाक बना लिया हुआ है हमारे भारत में कि जो बाबा साहब के बारे में रोज़ कोई ना कोई ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि मुझे लगता है कि जिस भी शख्स ने आज तक बाबा साहब के बारे में ऐसी टिप्पणियाँ की हैं, उनका कम कसूर है, हम लोगों का ज़्यादा है। क्योंकि वो प्रॉपर अपना काम कर रहे हैं, जिस काम की उनको तनख्वाह मिलती है, जिस काम के लिए वो सत्ता में आए या किसी भी तरीके से ऊपर आए हैं, वो अपना काम पूरे तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि उनका काम है, उनको एक एजेंसी ने उनको एक थोपा हुआ कि आपने ये काम कर रहे हैं, वो प्रॉपर कर रहे हैं। अफसोस ये होता है कि हम लोग अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं। जब हमारे भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए आज पूरे भारत को इकट्ठा होना चाहिए, और उस शख्स, कोई भी ऐसा शख्स है जो बाबा साहब के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है, पूरे भारतवर्ष को बाहर आना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा, उस व्यक्ति ने कहा भक्त रविदास, इस बात पे मुझे बहुत दुख हुआ कि जिस लोगों ने आज तक वो वीडियो सुनी है वो बाहर क्यों नहीं आए। हम कहते हैं कि कानून उसको यहाँ पे लाए। हम कहते हैं हमारे पास इतनी पावर है, आज दलित समाज इतना दम रखता है कि वो खुद अमेरिका जाके उसको वहाँ से घसीट कर लाए और उसको ये बताए कि भक्त रविदास नहीं थे, गुरु रविदास है। तू एक घटिया इंसान है, तू अपने नाम के साथ गुरु लगा रहा है, तुझे पता ही नहीं कि गुरु की वैल्यू क्या है। शायद इसीलिए उसने हमारे श्री गुरु रविदास जी के साथ भक्त रविदास लगाया। दूसरा, मैं अपने लोगों से, अपने पूरे भारतवर्ष से अपील करता हूं कि ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए अभद्र भाषा नहीं है। ये भाषा जो है भारत के लिए उन्होंने बोली हुई है, भारत रत्न यानी भारत के लिए बोली हुई है। पूरे भारत को इकट्ठा होना चाहिए और एक ऐसा कोई संविधान बनाना चाहिए, ऐसा कोई होना चाहिए, कानून बनाना चाहिए जिससे कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के लिए ऐसी बातें अभद्र टिप्पणी करता है, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू के खिलाफ जम्मू में एक प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन के बाद एक चीज़ साफ़ हो गई है कि पन्नू जैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग की जा रही है। और आप एक चीज़ तो समझ लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब को किस तरीके से डिवाइड करने का प्रयास इस खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने किया है। और उसकी ये हरकतें जो हैं, अब बहुजन समाज के गुस्से को आप देख सकते हैं कि उसकी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसे पकड़ के लाने की बात जो है वो सरकार को कही गई है और बड़ी जल्दी ये कहा जा रहा है कि पन्नू को अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो ये लोग जो हैं वो खुद कार्रवाई करेंगे।